मेरे छोटे बेटियां हैं दो, मुझे वो बहुत याद आई उस टाइम पे। फैमिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस हीरो की जिसने अपनी जान पर खेलकर कई जिंदगियों को बचा लिया। आपके इल्म में शायद ये खबर हो कि चंद रोज कबल तहसील बाड़ा में एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। तहसील बाड़ा के थाने को निशाना बनाया गया, जिस दहशतगर्दी के हमले में 4 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन वो थाना बड़ी तबाही से बच गया। वो बचा क्यों? क्योंकि एक ऐसा हीरो है, ऐसा एक गुमनाम हीरो है जिसकी जान खतरे में चली गई, जिसने अपने आप को मौत के मुंह में डालकर कई जिंदगियों को बचा लिया। जिस वक्त दहशतगर्द हमला करने आए, एक सिविलियन, एक हीरो वहां पर मौजूद था जिसने तमाम तर वाकया देखा। उसकी आंखों के सामने दहशतगर्द वहां पर दाखिल हुए और उसका कहना यह है कि उसने अपने जख्मों के बावजूद, उसको गोलियां लगी थीं, उसके बाजू में शदीद दर्द था, लेकिन उसने उसके बावजूद ये हिम्मत की। बल्कि वो कहता है कि 2 मिनट के लिए तो मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मैं मरने जा रहा हूं, मेरी मौत वाकई हो जाएगी, मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे मेरी छोटी 2 बेटियां याद आई उस वक्त, उस मौके पर, लेकिन मैंने सोचा ये कि अगर मैं इसको रोक लूं तो मैं कई जिंदगियों को बचा सकता हूं, और उसने ऐसा ही किया। मेरे छोटे बेटियां हैं दो, मुझे वो बहुत याद आई उस टाइम पे। फैमिली। उसने दहशतगर्द को दबोच लिया, उससे उसने क्लैशनकॉफ छीन ली। उसको मालूम था कि अगर मैं ये कोशिश करूंगा तो वह मुझे गोलियां मार सकता है, खुद को धमाके से उड़ा सकता है, लेकिन उसने जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने का नहीं सोचा, बल्कि उसने बाकियों का सोचा। और उसका कहना नाज़रीन ये है कि शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए वहां पर भेजा था कि मेरी वजह से शायद किसी की जान बच जाए, या किसी बड़े साने से कोई मामला वो रोक सके। और ऐसा ही हुआ, उसने दहशतगर्द से क्लैशनकॉफ छीन ली। और जब दहशतगर्द से क्लैशनकॉफ छीनी तो दहशतगर्द ने किया ये कि उसने कुछ दूर जाकर अब एक बटन निकाला और उस बटन को दबा दिया, और वो वहां पर एक्सप्लोड हो गया। और जो उसका असल हदफ था, टारगेट था, जहां पर वो जाना चाहता था, पहुंचना चाहता, वहां पर वो नहीं पहुंच सका, सिर्फ इस एक शख्स की वजह से। इस तमाम मामले में उसकी उस दहशतगर्द से बातचीत भी हुई पश्तो जुबान में। उसने ये सवाल किया कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो मासूम हैं। लेकिन उस दहशतगर्द की आंखों में किसी किस्म का कोई तरस उसको नजर नहीं आया, बल्कि उसके सर पर एक खून सवार था जिस पर वो अमल करना चाहता था। इस हीरो का नाज़रीन नाम है मोहम्मद अरशद। ये एक आम शहरी है, ये किसी इदारे से मुंसलिक नहीं है, कोई सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी तरह का एक आम शख्स था जिसने ये इतनी बड़ी एफर्ट की। इसके हवाले से, इस हीरो के हवाले से अब ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है, ये तजवीज़ उन्होंने पेश की है कि इसको सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पूरा क्लिप देखें, मैंने इस वीडियो के आगाज में एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको ये शख्स दिखाने के लिए। उसकी जो बातें उसके दिल में थी वो मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन अगर आप इसका पूरा क्लिप देखना चाहते हैं तो आप BBC की वेबसाइट पर जाकर वो मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। और ये सोशल मीडिया पर इस वक्त खासी वायरल है, जिसमें दहशतगर्द आ रहे हैं और वो वहां पर गोलियां चला रहे हैं। लेकिन ये शख्स जिसकी छोटी बच्चियां ये मौके पर मौजूद था, और इसने बड़े किसी सहाने से उस जगह को बचा लिया, उन मासूम जिंदगियों को बचा लिया जो शायद ये बेरहम जालिम दहशतगर्द करना चाहते थे। उनके हदफ को इसने नाकाम बना दिया। हम यकीनी तौर पर, ऐसे हमारे लिए तो आम सी बात है कि ऐसा वाकया आया, उसने ऐसा किया, कोई कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर देखा जाए, आप या मैं शायद कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि हम इस तरह से ऐसा मुकाबला कर ले किसी ऐसे शख्स का जिसके पास हथियार तो क्या, कोई छोटी सी भी चीज हो मारने के लिए तो हम उससे दूर भाग जाते हैं कि हमारा कहीं सर सुरना पड़ जाए। लेकिन इस शख्स को वाकई दाद देनी चाहिए, और इस हीरो के बारे में हम लोगों को इल्म होना चाहिए। इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कौम के असल हीरो हैं जो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है, और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। आपको याद होगा, इससे पहले भी एक वाकया पेश आया था। एजाज हसन, वो बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, उसने हंगू के स्कूल में, खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक था, उसने हंगू के स्कूल में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया था। जो दहशतगर्द था, जो खुद को उड़ाना चाहता था, उसने उसको झपट लिया और उसने खुद को उड़ा लिया। लेकिन उस हीरो बच्चे को हमें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि एजाज हसन जैसे बच्चे यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े हीरो हैं, लेजेंड्स हैं, जिनके बारे में हमें हमेशा अपने आने वाले नस्लों का भी हम उनको बताना चाहिए कि देखो हमारे पास माजी में कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते रहे हैं। और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अरशद की इस तारीफ को हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।